का समता पर चोचयो पाखन से लड़ी गई रे। अरे देश है सब लोग है पर वो बिरवा कहवा चली गई रे। और लाज बचावे बदे पर नारी के, लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत में गिधवो मरी गई। जटायु ने देखा कि हमारे देश के नारी को कोई विदेशी रावण नाम का कोई आतंकवादी हरण करके लेकर के जा रहा है। तो चोंचय पाखन से लड़ी गई ले, रावण गीध में का समता। कहा इतना बड़ा बलवान जिसने अपने घर पर देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सबको अपने घर बंदी बना करके रखा था। हो जब प्यास लगती थी तो कहता था कि वरुण देवता पानी बरसाओ, वरुण देवता पानी बरसाने लगते थे। गर्मी लगती थी तो पवन देवता को कहता था कि आप हवा चलाओ पंखा, तो हवा चलना शुरू होता था। ऐसा बलवान रावण। लेकिन जब जटायु ने देखा कि हमारे देश के नारी के लज्जा का सवाल है, तो चोंचय पाखन से लड़ी गई ले, जाकर के चोंच और पंखों से लड़ना शुरू कर दिया। और महाराज एक बार तो जटायु ने मार करके रावण को मूर्छित कर दिया और माता जानकी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन रावण गीध में का समता। कहां रावण और कहां गीध। भगवान पितामह से कहते हैं, भगवान पितामह से कहते हैं, पितामह आप उस जटायु की श्रेणी में नहीं हो सकते, क्योंकि उसने जो करके दिखा दिया आप नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा कि जिस सभा में द्रौपदी के साड़ी को खींचा जा रहा था, कुरली पक्षी की भांति रोती हुई द्रौपदी जब सामने आई, आपके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, पितामह आपके रहते हुए ये कैसा अन्याय हो रहा है। आपने एक बार द्रौपदी की तरफ सर उठा करके देखा तक नहीं। अगर आप चाहते एक बार आप बोल देते, दुशासन ये अन्याय है, ये अन्याय तुम नहीं कर सकते हो, तो दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक बार द्रौपदी की तरफ सर उठा करके देख भी लेता। लेकिन आप तो दुर्योधन की सत्ता में थे ना। आपने सोचा कि अगर हम कहीं अगर विरोध करेंगे तो दुर्योधन का जो सत्ता हमको मिला है, जो प्राप्त है, वो छूट जाएगा। और द्रौपदी की परिस्थितियों को एक बार आप सोचिए। मैं द्रौपदी का कुछ दो चार पद आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। प्रसंग से थोड़ा सा हट करके है, मैं निवेदन करूँ, बस 10 मिनट का प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा कि द्रौपदी की श्रेणी में आप आए, जटायु की श्रेणी में आप आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जटायु ने जो करके दिखाया आप नहीं कर सकते। एक बार अगर आप चाहते तो द्रौपदी को दुर्योधन और दुशासन आंख उठा करके देखता नहीं, क्योंकि द्रौपदी ने जब देखा, जब सभा के बीच में द्रौपदी को खींच लेकर के दुशासन आया और दुर्योधन ने इशारा किया कि जल्दी से द्रौपदी को नग्न करके और ला करके हमारे सिंहासन पर, हमारे जंगे पर ला करके इनको बैठाओ। और द्रौपदी चारों तरफ दया की भीख मांग रही थी, सबसे कह रही थी कोई तो हमारी रक्षा करे, लेकिन कोई भी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। उस समय को याद करिए पितामह। और जब द्रौपदी ने देखा कि खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जो वे सुनी पई है। वह मैंने कौन हो? हमारे भैया। एक बहन को अपने भाई के ऊपर कितना गुमान होता है हो। जब बहन को ससुराल में किसी प्रकार से कोई कष्ट होता है तो अपने भाई को तो याद करती है।
कि खींच दो सासन जोर लगाई के और तेरा हमार जो वे सुनी पई है। अरे भौजी के गोद में हुई है तबो विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। और तेरा सुने न अबेर लगे, तेरा सुने न अबेर लगे, रहिया में कतौथीर ना रही पई है। और नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना बिरना चली आई है। एक बार अगर हमारी आवाज मेरे भैया तक पहुंच गई तो अगर वो किसी भी परिस्थिति में होंगे तो हिरण की भांति दौड़ते हुए हमारे पास तक मेरा भैया आएगा। और बार बार द्रौपदी अपने भैया कन्हैया को की तरफ इशारा करके बुलाती है, जल्दी आओ हमारी रक्षा करो। भगवान जब नहीं दिखाई पड़े ना कुछ देर तक तो द्रौपदी थोड़ा सा भगवान से नोक झोंक भी कर लेती थी, थोड़ा सा लड़ाई भी कर लेती थी। और एक बहन अपने भाई से किसी भी प्रकार के नोक झोंक करने पर तुरंत उतारू हो जाती है, उसका अधिकार है और लड़ भी जाती है। हाँ, द्रौपदी ने कहा कि गाढ़े में जो भी सरईबा हमें एक नैया, अरे गाढ़े में जो भी सरईबा हमें हरि जातु से हम बोलब नाही। और तू बहिनी बहिनी करवा हम नातक बहु फिर जोरब नाही। और पूस में लई खिचड़ी अईबा, पूस में लई खिचड़ी अईबा, गठरी सरी जाई पे खोलब नाही। और सावन में तुम्हें बांधे बदे। भाई अपने बहन का खिचड़ी लेकर के जाता है ना, जब खिचड़ी का पर्व आता है और सावन के महीने में ये बहनें जौ उगाती हैं और जब रक्षाबंधन का समय आता है तो हमारे भाई की पूरे साल रक्षा हो, किसी प्रकार से इसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, वो बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। तो द्रौपदी कहती है कि पूस में लय खिचड़ी अईबा, गठरी सरी जाई पे खोलब नाही। और सावन में तुम्हें बांधे बदे जरई हम ताल में बोरब नाही। अब थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद भी जब